दोस्तों, अगर हम डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। 2026 तक की बात करें, 2032 तक की बात करें, क्या कुछ और ग्रोथ हो सकती है और कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें अच्छे तरीके से काम करती हुई दिख रही हैं, सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो डेटा सेंटर तो जरूरी है ही है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक आउटपुट की बात करते हैं, तो दोस्तों बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्री है। जैसे जैसे हम डिजिटलाइज होती जा रहे हैं, वहीं वहीं डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि ऑनलाइन बैंकिंग हर कोई यूज़ कर रहा है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। डिजिटल सर्विसेज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भविष्य में देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G की बात करते हैं, और उसके अलावा देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हर एक जगह पे आपको डेटा ज़्यादा कंजप्शन होगा, तो वहाँ पे डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया आपको आती हुई दिख रही है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात करते हैं, HPC की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं डेटा सेंटर का रोल इन सब इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब डेटा सेंटर को और ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है, जिसके लिए लिक्विड कूलिंग का यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ में ग्लोबल डिमांड की बात करोगे, यूरोप की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, तो हर एक जगह पे आपको इसकी डिमांड देखने को मिल जाएगी। इवन सिर्फ आप इंडिया में ही देखोगे ना, तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2026 तक की अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 मेगावाट तक हमें ये कैपेसिटी जो है डेटा सेंटर की बढ़ती हुई दिखेगी। मार्केट वैल्यू की भी अगर आप देख लेते हो ना, तो 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 4.5 बिलियन US डॉलर की हुआ करती थी, जो कि 2032 तक अगर आप देखोगे लगभग 11.6 बिलियन डॉलर तक हमें पहुंचती हुई दिख सकती है। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो भी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, तो उसमें जो अभी ग्रोथ का जो है वो इनिशियल लेवल देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां करंट सिचुएशन देखोगे तो हमें अच्छे खासे करेक्शन में देखने को मिल रही हैं। हालांकि मेरा कोई भी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, और साथ ही साथ पढ़ने के लिए मैं आपको स्टॉक दूंगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में अपने आप से भी गो थ्रू करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए डेटा सेंटर डेवलप होता है, उसके लिए बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। तो रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए लगभग 10 मिलियन स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2026 तक, अगर आप डेटा देखोगे तो। बाकी बहुत कुछ है, अगर आप देखना चाहो, गूगल में सर्च करना चाहो, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ें मिलेंगी आपको, तो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज भी करेंगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब इसके लिए इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई की बात करें नंबर 1 पे आता है, चेन्नई की बात करते हैं सेकंड नंबर पे आता है। उसके अलावा जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, अगर आप मुंबई चेन्नई के अलावा बात करते हो, तो आप हैदराबाद देखने को मिलेगा, बेंगलोर देखने को मिलेगा, दिल्ली NCR की बात करें, पुणे की बात करते हैं, कैलकाटा की बात करें, ये सब आपको यहाँ पर इसके हब के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम पढ़ने के लिए कुछ कंपनी के बारे में देखें, कौन कौन सी कंपनियाँ, नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई आई हुई है 2023 में। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, कंपनी के ग्रोथ को देखोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी ने प्रीवियसली जो रिटर्न बना के दिए हैं भविष्य में भी वो रिटर्न बना के देंगे। ये सब डिपेंड करता है आपने कंपनी के बारे में कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, और आप खुद कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको लेकर के। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत ब्लू चिप कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी के, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी तो अच्छी होल्डिंग बना के रखे हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा कर रखा है, और पब्लिक की बात करते हैं तो 10%, लगभग 10.5% तक वहाँ पे पब्लिक के पास होल्डिंग देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपनी के पास पैसा कितना है, रिजर्व कितना है, तो देखो ट्रिपल डिजिट में रिजर्व पड़े हुए हैं। बोरिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लगभग आपको 100 से 900 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे 22 से 97 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईपीएस जिस तरह से ग्रो करता है डबल डिजिट में, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट होती हुई दिख जाती है। करंट टाइम में अगर आप देखोगे स्टॉक भी फिर भी आपको 166 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री भी देखोगे 56.6 है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है, लेकिन आप ईपीएस देख सकते हो तो हिसाब से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी की बात करते हैं, तो नेटवर्क के बारे में अगर आपने बिजनेस को देखा है तो HPC में काम करता है, और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जैसे आप देखोगे कि सुपर कंप्यूटर होते हैं। क्लाउड डेटा की बात करें, उसमें कंपनी काम करते नजर आती है। डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में है, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। 1500 प्राइस में ये भी कंपनी है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ थी, बाद में देखोगे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली है, लेकिन बिजनेस वाइज मुझे अच्छी लगती है। अब हम क्या इसके बारे में सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, ये डिपेंड करता है
आपके व्यूज़ कैसे हैं इस कंपनी को लेकर के। प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सब कुछ अच्छे देखने को मिलेंगे। पब्लिक होल्डिंग आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगी। और आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कितनी है, 11% तक देखने को मिलेगी। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं, इनके पास भी 3400 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं। बोरिंग तो देखो डेट फ्री कंपनी है। अगर हम सेल्स बात करते हैं 120 करोड़ से 1500 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे 200 से 300 जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल कंपनी के बारे में देखोगे, देखिए कंपनी किस पे काम करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, और यहाँ आप देखोगे तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इसका कामकाज देखने मिलता है। मेंटेनेंस सर्विस भी होती है, सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसका अगर देखोगे स्टॉक पी तो 54 है और इंडस्ट्री पे देखोगे 31.0 देखने मिल रहा है। उसके अलावा अगर देखोगे प्रोग्रेस की स्कोर भी तो 7 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है इसका। फिर दोस्तों बात करें E2E नेटवर्क, ये भी कंपनी अगर आप देखोगे किस तरह से इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन टॉप से अगर देखोगे तो इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। कितने तक गिरावट है तो आप देखोगे 18% तक इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अगर हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर कितनी होल्डिंग है, तो आप देखो कि यहाँ पर एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा लिया, लगभग 3.39 कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पे डोमेस्टिक की भी होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग आपको 40% तक की देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, 400 करोड़ तक के रिजर्व हैं जो पहले डबल डिजिट में ही थे। बोरिंग भी है कंपनी के पास 181 करोड़ की। सेल्स ग्रोथ देखोगे यहाँ पर तो 35 करोड़ से 142 देते मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको डबल डिजिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएस भी देखोगे उसी तरह से 4 से 20 तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे किस तरह से क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कंपनी का जो मेन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड डेटा और ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। इसका भी अगर हम देखते हैं वैल्यूएशन, देखिए स्टॉक भी 200 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्री भी देखोगे 39.5 है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। करेक्शन की बात करते हैं, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ की है, तो भाई रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें। तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। कोई रिकमेंडेशन मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आग बंद करके लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में क्या होता है स्टॉक में करेक्शन होता है तो घबरा जाते हैं। आप देखो ओरियानो प्रो सॉल्यूशन बात करें 1500 के प्राइस में है। अब मैक्सिमम चार्ट देखो किस तरह की ग्रोथ थी। अगर हम जनवरी से देखें तो टॉप से इस कंपनी में लगभग 20% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी में भी देखने को मिलती है। इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 26% के हैं, तो बहुत लोग घबरा जाएंगे। लेकिन आप देखोगे तो जिस हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग आपको कम होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे 26.88 है। और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखोगे तो इनकी होल्डिंग 6% से 13.5% जाती हुई दिख रही है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है। अगर पब्लिक की बात करें 63% से यहाँ पे घट करके लगभग 57% तक जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी को कवर किया। रिजर्व बात करेंगे 1300 करोड़ के रिजर्व है, जो कि पहले सिर्फ 400 करोड़ के हुआ करते थे। बोरिंग बिल भी कंपनी की कमी होती हुई दिख रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 500 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बीच में देखोगे यहाँ पर 400 करोड़ तक गई, फिर 300 गई, फिर देखिए 800 से 1000 करोड़ जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखो पहले कंपनी लॉस में ही थी बीच में, फिर देखिए यहाँ पे फिर लॉस में आई, फिर 76 गया, फिर वापस कंपनी बाउंस बैक किया। तो उसी हिसाब से इसके ईपीएस भी आपको बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सब कंपनियां थी जिनको मुझे कवर करना था। बाकी दोस्तों स्टॉक मार्केट बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स आते हैं जिनको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, और टाइम टाइम पे बहुत सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आपको देता रहता हूँ वहाँ पर। तो जा करके आप एक बार गो थ्रू करिएगा। मेरे पुराने चैनल से लेकर के अभी तक में जितने भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, लगभग 1500-2000 वीडियो हैं, सब आपको मेरे फेसबुक चैनल में मिल जाएंगे। एक बार जाके उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में आपकी जो जर्नी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो जरूर जाके ये सब जो सोशल मीडिया लिंक है आप जाके चेक करिएगा, और इस चैनल पे चाहो तो लाइक का बटन दबा करके अप्रिशिएट कर सकते हो, जिससे और भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।